नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गणित में गुणा के सवाल हल करेंगे। तो आप सभी ने भी मेरे साथ इन गुणा के सवालों को हल करना है और देखना है कि आपके कितने सवाल ठीक जाते हैं। आओ बच्चों, गुणा का पहला सवाल शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 4258। तो हम 4258 को लिख लेते हैं और इसको गुना करना है 36 से। तो गुना का निशान डाल लेंगे और यहाँ पर 36 लिख लेंगे। अब जैसे कि बच्चों 36 में 2 अंक है, एक 6 और एक 3। तो सबसे पहले हम जो इकाई का अंक है 6, इससे गुना करना शुरू करेंगे। तो हमें क्या करना है, 6 का पहाड़ा ऊपर दी गई संख्या में हर एक अंक के बराबर पढ़ना है। सबसे पहले हम 6 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे और आप सभी बच्चों को 6 का पहाड़ा अच्छी तरह से आता है। अगर नहीं आता तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौका 24, 6 पंजो 30, छिको छिको 36, 6 सूत 42, 6 8 48 और 6 निमे 54। तो हम 9 तक का पहाड़ा लिखेंगे। अब 6 का पहाड़ा जब हम 8 तक पढ़ेंगे तो 6 8 48 आएगा। 48 में 2 अंक हैं तो 8 यहाँ पर आ जाएगा और 4 क्या होगा आपका हासिल। तो हम इस 4 हासिल को यहाँ पर लिख लेते हैं। यह जो हासिल है जब हम अगले अंक से गुना करेंगे, यानी कि जब हम 5 से गुना करेंगे तो यह हासिल उसमें जुड़ जाएगा। अब 6 का पहाड़ा 5 तक पढ़ना है तो 6 पंजो 30 होता है और 30 में 4 हासिल जोड़ देंगे। जब 30 में 4 हासिल जोड़ेंगे तो यह 34 बन जाएगा और यह हासिल ख़त्म हो जाएगा। अब 34 में जो पहला अंक है इकाई का वो यहाँ लिखा जाएगा और हमारा जो नया हासिल है वह 3 बन जाएगा। अब आपने 6 का पहाड़ा अगले अंक यानी कि 2 तक पढ़ना है और 6 दूनी 12, यह 12 के बराबर हो जाएगा। और इसमें आपने अपने जो पिछले हासिल हैं यानी कि 12 में हम 3 हासिल भी जोड़ेंगे तो 12 और 3 15 हो जाएगा। 15 में यह अंक पहला इकाई का अंक है 5, यहाँ आ जाएगा और 1 हमारा हासिल बन जाएगा। यह हासिल अगली संख्या में जुड़ेगा। अब हमें 6 का पहाड़ा अगले अंक यानी कि 4 तक पढ़ना है तो 6 चौके 24 होगा और 24 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो 24 और 1 हासिल 25 के बराबर हो जाएगा। अब हम यह संख्या 25 पूरी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आगे हमारे पास गुना करने के लिए कोई और अंक शेष नहीं बचा है। यहाँ पर संख्या समाप्त हो चुकी है। अब हमें अगला जो अंक है 3 है उससे गुना करनी है। जैसे हमने 6 के अंक से हर एक अंक ऊपर दी गई संख्या के हर एक अंक से गुना की थी, उसी प्रकार अब हम 3 से गुना शुरू करेंगे। तो जो 3 है ये दहाई के स्थान पर है तो यहाँ हम इकाई के स्थान पर 0 या काटी का निशान लगाएंगे तो यहाँ हम 0 लगा देते हैं। अब आपने 3 का पहाड़ा 8 तक पढ़ना है। तो आपको 3 का पहाड़ा तो अच्छी प्रकार से आता है क्योंकि यह तो हमारा सबसे छोटा पहाड़ा है, 2 और 3 तो 3 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे। 3 अट्ठे 24, 24 में 2 अंक होते हैं तो यह अंक यहाँ पर आ जाएगा और 2 आपका क्या बन जाएगा हासिल। तो यह 2 हासिल बन चुका है। अब 3 का पहाड़ा अगले अंक यानी कि 5 तक पढ़ेंगे यहाँ तो 3 पंजे 15 और 2 हासिल। 15 और 2 कितने बनेंगे बच्चों? 15 और 2 बनते हैं 17। तो 17 में से 7 यहाँ आ जाएगा और 1 आपका हासिल होगा। अब आपने 3 का पहाड़ा अगले अंक यानी कि 2 तक पढ़ना है। 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7 हो जाएंगे तो यह 7 के बराबर हो गया। अब कोई हासिल शेष नहीं बचा है। अब 3 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे। 3 चौके 12 और पूरी संख्या लिख देंगे क्योंकि आगे गुना करने के लिए कोई और अंक शेष नहीं बचा है। अब हम
इन दो लाइनों के बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो संख्याएं हैं उनको आपस में जोड़ लेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 8 और 0 जुड़ेंगे तो 8 ही आएगा। 4 में 4 जोड़ेंगे, यह 8 के बराबर आएगा। 7 और 5 12, 1 हासिल आ जाएगा, यह हासिल अगली संख्या में जुड़ जाएगा। 7 और 5 12 और 1 हासिल है, यह 13 के बराबर होगा। अब 1 और हासिल आएगा, वह अगली संख्याओं के जोड़ में जुड़ जाएगा। 2 और 2 4 और 1 हासिल 5 और यह 1 ऐसे ही आएगा। तो इस प्रकार यह जो हमारा पहला सवाल है यह हल हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक सवाल हल करके दिखाया है, ऐसे ही आपने और सवाल भी हल करने हैं। यह जो 2 अंकों वाली संख्याएं हैं, यह सवाल दोनों आपने खुद से हल करने हैं। अब हम 3 अंकों वाली संख्या का एक सवाल हल करके देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। जो सवाल नंबर 4 है इसको देखते हैं बच्चों। यह 352 है। 352 को गुना करना है हमें 416 से। यह दोनों ही संख्याएं 3-3 अंकों की हैं। तो अब हम 6 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर 6 का पहाड़ा लिखा हुआ है, 6 दूनी 12, 12 के बाद हासिल 1 आएगा और यह हासिल अगली संख्या में जुड़ जाएगा। 6 पंजो 30 और 1 हासिल 31 बन जाएगा। अब हासिल बचे हैं 3। तो यह 3 हासिल जब अगली संख्या से गुना करेंगे, यानी कि जब अगले अंक से गुना करेंगे उसमें जुड़ जाएगा। 6 तिये 18 और 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 के बराबर आ जाएगा। अब हम 21 को पूरा लिखेंगे क्योंकि आगे कोई और अंक गुना करने के लिए शेष नहीं बचा है और इस प्रकार हमारे हासिल भी यूज हो चुके हैं। अब हमने इकाई के अंक पर 6 था तो उससे गुना कर लिया है। अब हम यहाँ नीचे इकाई के अंक पर काटी या 0 लगाएंगे। पहले मैंने 0 लगाया था, अब मैं काटी लगा रहा हूँ क्योंकि इससे आपको याद रहेगा कि हम 0 भी लगा सकते हैं और काटी का निशान भी लगा सकते हैं, यानी कि क्रॉस का जो निशान है वो भी लगा सकते हैं। अब हमारा अगला अंक है 1। हम 1 से गुना करेंगे तो 1 को पहले जो पहला अंक है 2 इससे गुना करेंगे। तो यहाँ पर गुना करेंगे 1 से तो वही आएगा। 1 को 2 से करेंगे 2 आएगा। फिर जब 1 को अगले अंक से करेंगे 5 से तो यहाँ भी 5 आएगा। फिर 1 को अगले अंक से करेंगे 3 से तो यहाँ पर 3 आएगा। तो हमने 6 और 1 दोनों अंकों से ऊपर दी हुई संख्या को गुना कर लिया है। अब यह अंक इकाई और दहाई है, तो अब हमें सैकड़े के अंक से गुना करना है। तो इकाई और दहाई के स्थान पर हम क्रॉस का निशान या काटी का निशान लगा देंगे। अब हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है और हर एक संख्या को 4 से गुना करना है। तो यहाँ 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो ये हम यहाँ लिखेंगे। फिर 4 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे। यह अगला अंक है। 4 पंजे 20, 20 में 2 अंक होते हैं तो 0 यहाँ पर आ जाएगी और 2 आपके हासिल बन जाएंगे। तो यह 2 हासिल जो है जब हम अगले अंक से गुना करेंगे तो उसमें जुड़ जाएंगे। अब हमें 4 का पहाड़ा 3 तक पढ़ना है क्योंकि 3 हमारा अगला अंक है। तो 4 तिये 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा और इसको हम पूरा लिख देंगे। पूरा क्यों लिखा हमने? क्योंकि अब हमारे पास गुना करने के लिए कोई और अंक शेष नहीं बचा है। अब यह जो 2 लाइनों के बीच में संख्याएं हैं इनको आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 2 और 1 3, फिर 8 5 13 और 1 14। अब 1 हासिल बच जाएगा, इसको यहाँ जोड़ेंगे। 3 2 5 और 1 हासिल 6, यहाँ पर 4 ऐसे ही आएगा। और ये एक बात का बच्चों और ध्यान रखना है, हमने पीछे से जब शुरू करते हैं तो हर एक अंक सीध में होना चाहिए। जो अंक मान लो जैसे यह 14 आया था, यह अब यहाँ पर हमारी सीध पूरी हो जाती है ना ये, तो इसको हम इससे बाहर लिखेंगे। तो इस प्रकार आपने ये भी ध्यान रखना है कि हर एक अंक को ऊपर वाले अंक के बिल्कुल नीचे लिखते जाना है। जो अंक बाहर निकल जाएगा उसको बाहर की तरफ ही लिखना है। ठीक है बच्चों, आपको यह सवाल अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा।
तो अब अगले जो सवाल हैं वह 3-3 अंकों वाले हैं, 5वां भी ऐसा ही है और छठा सवाल भी ऐसा ही है। ये दोनों सवाल आप खुद से करो। तो अब हम 7वें और 8वें में से एक सवाल को और हल कर लेते हैं। तो अब शुरू करते हैं। अब हम सवाल नंबर 7 या 8 तो सवाल नंबर 8 को करते हैं। यह थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो हम संख्या है हमारे पास 5826। इस संख्या को गुना करेंगे 109 से। तो बच्चों जब गुना करनी है तो क्या है, हमें पहले अंक से शुरू करते हैं। पहला अंक है यह 9। तो इस अंक को ऊपर दी गई संख्या के हर एक अंक से गुना करना है। तो इसलिए आपको 9 का पहाड़ा आना चाहिए। तो अगर आपको 9 का पहाड़ा नहीं आता तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, परंतु आप सभी बच्चों ने जो पहाड़े हैं, जो टेबल्स हैं, वो अच्छी प्रकार से याद करने हैं। क्योंकि अगर आपको पहाड़े अच्छी प्रकार से याद नहीं होंगे तो आप गुना और भाग के सवालों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाओगे और आपकी कोई ना कोई गलती ज़रूर निकल जाएगी। इसलिए बच्चों आपने यह ध्यान रखना है कि आपको जो पहाड़े हैं वह अच्छी प्रकार से आने चाहिए। मैं यहाँ पर अब 9 का पहाड़ा लिखता हूँ। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छीके 54, 9 सूत 63, 9 अट्ठे 72 और 9 निमे 81। तो इस प्रकार आपको पहाड़े आने चाहिए। अब हम जो 9 है हमारा अंक, उससे ऊपर दी गई संख्या के हर एक अंक से गुना करेंगे। तो पहले नंबर पे जो अंक है वह 6 है। तो 9 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45 और 9 छिक्की 54। तो यह 54 आएगा। जो 54 है उसका 4 यहाँ जाएगा और 5 हमारे पास हासिल बचेगा। यह 5 हासिल हम यहाँ लिख लेते हैं। जब हम अगले अंक से गुना करेंगे, यानी कि जब 2 से गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें हम यह हासिल जोड़ देंगे। तो जब 9 को हम 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, यह 18 आ जाएगा और 18 में आपने यह अपना हासिल भी जोड़ना है। तो 8 और 5 13, यह 23 बन जाएगा। 23 का 3 ये यहाँ चला जाएगा और अब आपका जो नया हासिल है वह क्या बनेगा, 2। तो यह 2 नया हासिल बन जाएगा। अब जब 9 को अगले अंक यानी कि 8 से गुना करेंगे, वहाँ जो संख्या मिलेगी उसमें हम 2 हासिल को जोड़ देंगे। 9 अट्ठे 72, यह 72 होते हैं और जब इसमें 2 हासिल जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और ये 74 बन जाएगा। तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे और हमारा जो 7 है यह हासिल बन जाएगा। अब नया हासिल हमारा 7 है। अब हम 9 को अगले अंक यानी कि 5 से गुना करेंगे। 9 पंजे 45, यह 45 आएगा 5 पे और इसमें हासिल जोड़ देंगे 7। तो यह जुड़ जाएगा। 7 और 5 12, एक हासिल, 4 और 1 5, 52 आ जाएगा। अब हम पूरी की पूरी संख्या 52 को यहाँ लिखेंगे। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब संख्याएं ख़त्म हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। अब गुना करने के लिए आगे कोई और अंक नहीं बचा है। तो बच्चों इस प्रकार आपने 9 का पहाड़ा पढ़कर इसको गुना करना है। जैसे कि हमने इकाई के अंक से गुना कर लिया है तो हम यहाँ पर 0 या काटी दोनों में से कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। इस बार मैं यहाँ 0 लिख रहा हूँ। अब हमारा अगला अंक है 0, इससे गुना करेंगे। और आप सभी बच्चों को पहले भी हमने बार बार बताया है, जब भी किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो हमेशा 0 आता है। और दूसरी बात क्या बताई है, जब भी किसी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो हमेशा उत्तर के रूप में वही संख्या आती है। जब हम 0 से गुना करेंगे तो गुना करने पर हर बार 0 ही आएगा। पहले 0 को 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। फिर 0 को 2 से करेंगे, फिर 0 आएगा। फिर 0 को 8 से गुना करेंगे, फिर 0 आएगा। फिर 0 को 5 से गुना करेंगे, फिर 0 आएगा। तो इस प्रकार हम 0 से गुना कर चुके हैं। अब हमारा अगला अंक है 1। तो जब हम 1 से गुना करेंगे तो 1 जो है सैकड़ा के स्थान पर है, तो इसलिए हमें यहाँ इकाई और दहाई के स्थान पर 0
लगानी होगी। तो अब हम 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, और फिर 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, फिर 1 को 5 से गुना करेंगे। क्योंकि अब सभी अंक एक सीध में चल रहे हैं तो इस अंक को हम बाहर की तरफ लिखेंगे। तो यह गुना करके आ गया है। अब हम इन 2 लाइनों के बीच में जो 2 संख्याएं दी गई हैं इनको आपस में जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ लेते हैं। 4 में जब 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, फिर 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, 6 0 6 और फिर 4, 6 और 4 10 हासिल 1, यह यहाँ पर जुड़ जाएगा। 2 0 2, 2 और 2 4 और 1 हासिल 5। फिर यहाँ पर अब 8 और 5 13, तो यहाँ पर 1 हासिल आ चुका है, इसे हम यहाँ जोड़ देंगे। 5 और 1 6। इस प्रकार हमने यह गुना का सवाल पूरा कर लिया है। तो इस प्रकार बच्चों हम गुना के सवालों को हल कर सकते हैं। आप सभी बच्चों को यह गुना के सवाल अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। बाकी जो सवाल बचे हैं वह भी इसी प्रकार करने हैं, बस आपको जो पहाड़े हैं वह अच्छी प्रकार से आने चाहिए। तो इसलिए सभी बच्चों ने पहाड़ों को अच्छी प्रकार से याद करना है और इन सवालों को हल करना है। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को यह सवाल अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो आप सभी बच्चे इस अभ्यास कार्य को अपनी जो कॉपी है उस पर पूरा कीजिए, और आपकी गणित की पुस्तक में इससे संबंधित जो भी गुणा का अभ्यास कार्य है उसे भी पूरा कीजिए। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।